क्या आपके फोन में पाकिस्तानी ऐप्स हैं? अगर हैं तो जान लीजिए कि ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपके फोन से सीधे पाकिस्तान से संपर्क कर लेती हैं और आपके डेटा को वहां की खुफिया एजेंसियों के हाथ में पहुंचा देती हैं। अब चाइनीज ऐप्स पर तो स्ट्राइक हो रही है, लेकिन इस बीच हमें पाकिस्तानी ऐप्स पर भी नजर रखनी होगी। चाइनीज ऐप्स के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक का मौसम चल रहा है। भारत ने पहले 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया, फिर 47 चाइनीज ऐप्स को ठिकाने लगाया। इस वक्त 275 ऐप्स भारत सरकार की नजर में है। मकसद ये है कि भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा हो। ये घोषणा तो याद ही होगी आपको। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब इंडिया टुडे की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से चौंकाने वाला सच सामने आया है। हमें एंड्रॉयड पर काम करने वाली ऐसी ऐप्स और डेवलपर्स का पता चला है जो खास तौर पर भारतीय सेना और कानून पालन को सुनिश्चित करने वाले पुलिस अफसरों को टारगेट कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐप्स का नेटवर्क तो ऐसा है जो बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रहा है। और चिंता की बात यह है कि ऐप्स का यह नेटवर्क खुफिया तरीके से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है इंडियन आर्मी फोटो स्वीट एडिटर 2020। आर्मी स्वीट एडिटर ये ऐप अपने इस्तेमाल करने वाले यूजर को इंडियन आर्मी का लुक देने का वादा करती है। यूजर अगर चाहे तो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म भी चुन सकता है। चिंता की बात यह है कि यह ऐप 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड की जा चुकी है। यह ऐप लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन में शौर्य दिखाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन के स्टाइल में मूंछों वाला लुक रखने का ऑप्शन भी देती है। गूगल प्ले स्टोर के डेटा के मुताबिक इस ऐप का डेवलपर यूनाइटेड किंगडम का है जिसका नाम है स्नोबेरी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डेवलपर ने अपना पूरा पता नहीं लिखा है। स्नोबेरी ने ही ऐसी एक ऐप पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर भी तैयार की है। इसकी जांच करने पर पता चला कि ये पूरा खेल पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुफिया टीम से जुड़ा है। आज तक की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्नोबेरी नामक ये डेवलपर पाकिस्तान की गहरी साजिश का हिस्सा है। एक और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को देखिए। ये ऐप अपने यूजर को बीजेपी के पोस्टर बनाने की सुविधा देती है। इस पोस्टर में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल होगा और यूजर की तस्वीर इसमें फिट कर दी जाएगी। जांच करने पर एक बार को लगता है कि यह ऐप डेवलप करने वाला ऑस्ट्रेलिया का युवा ब्रेव है, लेकिन जो डिटेल दिए गए हैं उनसे शक होता है। इसकी डिटेल में कई गलतियां हैं और पता भी अधूरा है। साधारण तौर पर देखने में स्नोबेरी और युवा ब्रेव में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारी जांच और गहराई में गई और हमें पता चला है कि ऐसी ऐप बनाने में ये दोनों डेवलपर न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हैं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के आधे अधूरे पते और वेबसाइट के नाम पर एक पन्ने का ब्लॉग। जाहिर है ये डेवलपर्स कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे। हमारी जानकारी आगे बढ़ी इन ऐप्स के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, जिनमें दी गई जानकारियों के आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि दरअसल ये नेटवर्क इस्लामाबाद से चल रहा था। हर ऐप में कुछ प्राइवेसी पॉलिसी वाले दस्तावेज होते हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हमने पाकिस्तानी ऐप्स की साजिश को पकड़ने के लिए इन प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जांच की और हमारी जांच में ऐप्स के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस्लामाबाद की एक टेक फर्म से हुआ। पाकिस्तान के इशारों पर चल रही इन ऐप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग और खुफिया जांच दिल्ली के वॉइजर इन्फोटेक नाम की फर्म ने हमारे लिए की और जांच में यह पता चला कि इन ऐप्स में पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा ऐप नेटवर्क बनाए जाने के संकेत हैं। इस नेटवर्क के जरिए हजारों भारतीय यूजर्स की प्रोफाइलिंग की गई है और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले भारत के यूजर अब पाकिस्तानी नेटवर्क के निशाने पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मालवेयर ऐप नेटवर्क्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। अंकित कुमार, नई दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।